राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में फल, पैसा, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। तो अब हम अमावस्या की कथा शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री की बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिलाएं इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा
प्रतिमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी शंकर का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा समाप्त। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।